श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं गोपी गीत। क्या आपने कभी उस विरह को महसूस किया है जहां आत्मा अपने परमात्मा के लिए तड़प उठती है? जब प्रेम में डूबी गोपियों के बीच से साक्षात श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं, तब उनके हृदय की व्याकुलता शब्दों में फूट पड़ती है। इसे केवल एक गीत नहीं बल्कि भक्ति की वो पराकाष्ठा माना जाता है जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी नहीं रुक पाए और उन्हें प्रकट होना पड़ा। आज हम उस श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे अनमोल रत्न श्री गोपी गीत को उसके पूर्ण अर्थ और दिव्य कथा के साथ समझेंगे जिसने प्रेम की परिभाषा बदल दी। अगर आप भी भक्ति के उस रस में डूबना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गोपी गीत से पहले उनकी ब्रहा की जो स्थिति आई, उससे पहले हम एक कथा का श्रवण करेंगे। श्री गोपी गीत का प्रकट्य कैसे और कहाँ हुआ, इसके भावार्थ कहाँ से प्रकट हुए, आइए उस कथा को हम यहाँ श्रवण करते हैं। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वंशीपट पर अपनी वेणु यानी बांसुरी बजाई तो उसकी तान सुनकर गोपियां सुध बुध खोकर दौड़ी चली आईं। भगवान ने उनके साथ महारास रचाया। महारास के आनंद के बीच गोपियों के मन में यह सूक्ष्म अहंकार आ गया कि त्रिभुवनपति श्री कृष्ण हमारे अधीन हैं और हम विश्व की सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं। भक्त के हृदय में अहंकार आते ही भगवान दूर हो जाते हैं। गोपियों का मत दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपी को साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रियतम के बिछड़ते ही गोपियां व्याकुल हो उठीं। वे वृक्षों, लताओं और पशु पक्षियों से कृष्ण का पता पूछने लगीं। जब वे थक कर चूर हो गईं और उनका अहंकार पूरी तरह गल गया, तब वे यमुना के तट पर बैठकर कृष्ण को पुकारने लगीं। इसी विरहा वेदना में डूबी गोपियों के मुख से जो शब्द निकले वही गोपी कहलाते हैं। उनकी करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए और सभी गोपियों को दर्शन दिए। आइए गोपी गीत का पहला श्लोक का हम यहाँ पे श्रवण करते हैं हिंदी अनुवाद के साथ। जयातितेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वद्राहि दयाति दृश्यता देक्षुता वका स्तव्यो घुरन्त सवा स्वं विचिन्तते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म लेने से वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। लक्ष्मी जी अपना निवास छोड़कर यहाँ सदा के लिए निवास करने लगी हैं। हम तुम्हारी हैं और तुम्हारे लिए प्राण को धारण किए हुए हैं। कृपया कर हमें दर्शन दीजिए। श्लोक दूसरा है। शरद दार्शये साधु जातसा सरसी जोदरा श्रीमुषा दर्शा सुरथनाथ ते अशुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह किम वधा। हे प्रिय राज्य के स्वामी, शरद ऋतु के जलाशय में खिले हुए सुंदर फूल कमल के भीतर की जो आभा होती है उसे भी मात देने वाली तुम्हारी कोमल आँखें हैं। उन आँखों से तुम हमें घायल कर रहे हो। क्या बिना तलवार चलाए मारना वध नहीं कहलाता माधव? श्लोक तीसरा। विषय जलाप्यया द्वायलाक्षसा
दुवर्ष मारुता दुइन्धुतानलाद विषयमदात्मा जय दृशाभ्यया शोभा तदिष्टते ते वयं रक्षितं मुहुः। हे पुरुष शिरोमणि, कालिया नाग के विषैले जल से, दावानल से, इंद्र की वर्षा से और आंधी से आपने बार बार हमारी रक्षा की है, तो इस विरहा से हमें क्यों मार रहे हो। प्राणतदेहिनं पापकर्षणं तृणाचरागुणं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे शुना किंच हृदयम्। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वही चरण जो गायों के पीछे चलते हैं और कालिए नाग के सिर पर नृत्य करते हैं, हमारे हृदय पर रख दीजिए। उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए नाथ, और हमारे विरह की ताप को मिटा दीजिए। श्लोक चौथा। ना खलु गोपिका नंदनो भवन खिले देहिना मंतरात्मदे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवना सत्वतम कुले। हे सखा, आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर संसार की रक्षा के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्लोक पांचवा। वीरचेतां भया विष्णुधूर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भर्या करसरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि, जो संसार के भय से आपके चरणों में आता है उसे आप निर्भय कर देते हैं। हे प्रिय, जो हाथ अपने लक्ष्मी जी का पकड़ा है वही वरदहस्त हमारे सिर पर भी रखिए नाथ। श्लोक छठा। व्रज जनार्तिहं वीर्योषिता निज जना स्मया ध्वास्नामिता भज सखे भव कृङ्करे स्मनो जलरुहा ननं चारुदर्शयम्। हे ब्रज के दुख दूर करने वाले वीर, आपकी मंद मुस्कान भक्तों के गर्व को चूर कर देती है। हम आपकी दासियां हैं, हमें अपना सुंदर मुख कमल दिखलाओ नाथ। श्लोक सातवा। प्रणतदेहिनं पापकर्षणं तृणाचरागुणा श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुरुकुचे शुना किं
आपके चरण कमल पापों को नाश करने वाले हैं। वही चरण जो गायों के पीछे चलते हैं और कालिया नाग के फन पर खड़े रह जाते हैं, उन्हें हमारे हृदय पर रख दीजिए। हमारी पीड़ा को शांत करिए नाथ। श्लोक 8वां। मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया वुध मनो गया पुष्करे क्षणः विधि करे रिमा वीरमुहते वीरे शिखाया गिरा प्यायया स्वनाम। हे कमल नयन, आपकी वाणी बड़ी मधुर है। आपकी इस मधुर वाणी से हम मोहित हो रहे हैं। अपनी अमृत वाणी से हमें जीवन दान दे नाथ। श्लोक 9वां। तव कथामृतं ताप्त जीवनं कविभिर्वृतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततां ब्रुवि गुणन्तिते भूरिदा जना। आपकी अमृत कथा के समान जो तपे हुए जीवों को जीवन देती है, ज्ञानी पुरुष इसका ज्ञान करते हैं। यह सुनने मात्र से मंगल करती है। जो आपकी कथा कहते हैं वे ही इस पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी हैं। श्लोक 10वां। प्रहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं विहरणा चते ध्यानमङ्गलं रहे ससंविदो या हृदय स्पृशं कुहकनो मना शोभयन्ति। हे प्रिय, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा प्रेम पूर्वक देखना और एकांत में की गई बातें हमारे मन को चंचल कर रही हैं। श्लोक 11वां। चला से यादो चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलातिराण कुरे सीदति तेना कलिलता मना कांतगा छति। हे स्वामी, जब आप गाय चराने वन जाते हैं तो यह सोचकर हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि आपके कोमल चरण कंकड़ और कांटों में चुभ रहे होंगे। श्लोक 12वां। दिन परीक्षे नीलकुंतले वनरुहा निनम विभ्रदाव्रतं घनरजास्वलं दर्शयं मुहुं मरणसेना स्मरं वीरगाच्छसि। शाम के समय जब आप वन से लौटते हैं और गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल आपके मुखमंडल और बालों पर लगी होती है तो उसे देखकर हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है। श्लोक 13वां। प्रणतकामदं पद्मजार्जितं धरणिमण्डनं
प्रेम वीक्षणं चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणनास्तनेश्वर्याधिं। हे दुखों को हरने वाले, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी द्वारा पूजित है और पृथ्वी के आभूषण हैं। हे रमण कर उन कल्याणकारी चरणों को हमारे हृदय पर। श्लोक 14वां। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वतर्वेणुं शोष्ठचुम्भितम् इतररागा विस्मरन् नृपं वितरवीर नस्ते धरामृतम्। हे वीर, अपनी अधरामृत होठों के रस हमें पिलाएं, जो विरह के शोक को मिटाता है और जिसे आपकी बांसुरी पीती रहती है। श्लोक 15वां। अटते यदो ब्रज काननं त्रुटियुगायते त्वामपाश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितं पक्ष्मक्रदिशं। जब आप दिन में वन चले जाते हैं तो आपको न देखने पर हमें एक पल युग के समान लगता है, और जब आप लौटते हैं तो हमारी पलकों का झपकना हमें खलने लगता है। श्लोक 16वां। पतिसुतान्वयं भ्रातबन्धवा नाते विलङ्घये ते त्वाञ्च्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता केतवयो शितं कस्तयजोनिशं। हे अच्युतम, हम अपने पति, पुत्र, भाई सबको छोड़कर आपकी वंशी को धुन सुनकर आई हैं। हे छलिया, आधी रात को आई हुई स्त्रियों को भला कौन छोड़ता है। श्लोक 17वां। रहसि संविदो हृदयाक्षुभे प्रसहसिते नना प्रेम वीक्षणं बृहदुराश्रयो धाम वीक्षते मुहरते स्पृहा मुह्यते मनः। अर्थ। एकांत में आपसे हुई बातें, आपका हंसता हुआ चेहरा और आपकी विशाल छाती जिस पर श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उन्हें याद करके हमारा मन बार बार मोहित हो रहा है। श्लोक 8वां। व्रजवनो कसा व्यातिरं गते व्रजनिहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्वजामनाकचा नास्तव स्पृहा त्वमानं सुवजाना हृद्रोजना यन्नुपोषदनम्। हे प्यारे, आपका अवतार ब्रजवासियों के कष्ट दूर करने और विश्व के कल्याण के लिए हमारे हृदय में जो आपके प्रति विरह का रोग है, उसे अपनी दर्शन रूपी औषधि से दूर कीजिए नाथ। श्लोक 19वां। यत्ते सुजात चरणामुहुं स्तनेषु भीतासने प्रिय दीदीमहि कर्कशेषु
तेनाटवीटमटसि तदर्थते न किं स्मित कूर्पार्धि विभ्रमति देवीर्व दयांशुदा नमः। हे प्रिय, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उन्हें अपने कठोर हृदय पर रखते हुए भी हम डरती हैं। चरण जब वन में कंकड़ और पत्थर लगते होंगे तो आपको कितनी पीड़ा होती होगी, यह सोचकर हमारा मन चकरा रहा है। आप ही हमारा जीवन है ना। प्रिय मित्रों, यह था पावन गोपी गीत, जिसमें प्रेम भी था, तड़प भी थी और अंत में संपूर्ण समर्पण भी था। उम्मीद है आपको यह विरहा और भक्ति की इस यात्रा में आपके हृदय में ज़रूर छुआ होगा। शास्त्रों का गायन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भी एक साधक की तरह सीखने का प्रयास कर रही हूँ। मैं भी एक साधक की तरह ही हूँ। इस पाठ को करने में, शब्दों का उच्चारण करने में यदि मुझसे कोई कहीं त्रुटि या गलती बनी हुई हो तो मैं प्रभु से और आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इस दिव्य रस को आप तक अच्छी तरीके से पहुँचाना। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में इस कथा को लेकर कोई और विचार हैं तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री श्री राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में यहाँ तक जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप आगे किस तरह की वीडियो सुनना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में वह भी लिखें। जय श्री राधा वल्लभ लाल जी।